जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे गर्मी के सबसे बहुत प्यारे अच्छे मीठे फल की, वो है आम। और जो इतना आम है कि हमारा दिल चाहता है कि हम सिर्फ आम ही खाएं और भरपूर जायका है। और पाकिस्तान का आम खासतौर से जब बात करें, दुनिया भर में अपनी खुशबू, जायके और आला मेयार की वजह से बहुत ही मुनफरिद पहचान रखते हैं। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। अगर ये वर्ड ना यूज़ किया जाए तो लगता है ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन इस साल शदीद गर्मी, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हुई, पानी की किल्लत, कीड़ों के बढ़ते हुए हमले और बरामदी मुश्किलात ने जो काश्तकार हैं और ख़ास तौर से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा परेशान कर दिया है। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 18 लाख टन आम जो है वो पैदा करता है, मगर माहिरीन के मुताबिक पैदावार में मुसलसल कमी इस वक्त देखने में आ रही है। वो बात वही जो मैंने अभी आपको की, मौसमियाती तब्दीलियाँ इसमें मेन रोल अदा करती हैं, पानी की किल्लत। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी आपको कि जो इसकी इकसाम है, सिंधड़ी, चौसा, अनवर अटोल जैसी मशहूर इकसाम का मुस्तकबिल क्या है ये हम ज़रूर जानेंगे। और अभी हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी ये आम आया है और बहुत ही ना सिर्फ खुश जायका है बल्कि लजीज भी है। उसके बारे में जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और पाकिस्तानी आम आलमी मंडी में अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे या नहीं। जिस तरह के एक्सपोर्टर्स जो हैं परेशानी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि काश्त जो है उस तरह से नहीं हुई है। हमारे साथ जो गेस्ट मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद ज़ुहैब शाह, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़ुहैब, आप ठीक हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए और ख़ास तौर से जब भी आप आते हैं तो आपसे ये कहती हूँ हम आपसे कोई ख़ास बात नहीं करते, आम की बात करते हैं आपसे। तो हम वो आम की बात आपसे करना चाहेंगे। ये बताएं इस साल जो आम की फसल है उसकी मजमूई सूरत हाल कैसी रही है और गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में आप इस वक्त जो है क्या कहेंगे, कमी हुई है? असल में हुआ ये है कि काफ़ी सालों से जो वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो चेंज होती रही हैं जी। तो इस मर्तबा जो हीट वेव आई है वो उसी क्लाइमेटिक कंडीशन के ही टाइम पे जो आती है, हीट आजकल आती है जी। 3-4 सालों से पैटर्न चल रहा है। इस साल कुछ एक्सट्रीम पे गर्मी चली गई तो वो फ्रूट जिस टाइम पे राइप होने वाला था वो उस टाइम पे ओवर राइप हो चुका था। तो वो उसमें इतना वेट हो गया था कि वो खुद से गिर रहा था, तो उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी थी जी। और फिर वो गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से द ऑर्चर्ड्स बिकेम पेस्ट इन्फेक्शियस। तो उससे बड़ा जो है फ़र्क पड़ा कि वो फिर फार्मर जो था उसको पता भी नहीं था कि इतना हाइक हो जाएगा पेस्ट का। तो उसकी वजह से काफ़ी फार्मर भी कंफ्यूज था। उसको इसका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था क्योंकि इतनी गर्मी कभी पड़ी नहीं है। सही। अच्छा मुझे बताएं ज़ुहैब, आम के जो बागात हैं इस वक्त गर्मी के साथ साथ उनको और कौन से बड़े चैलेंजेस का सामना है? सबसे बड़ा चैलेंज ही क्लाइमेट है। तो इससे निपटने के लिए कोई है, कोई इकदाम करने की कोशिश की जा रही है कुछ? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये ईरान और सऊदी की जो वॉर हो रही है ये तो अपनी जगह हो रही है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा अफगानिस्तान आपका नेबर है, ठीक है ना। आपकी नेबरिंग कंट्रीज में तो और भी कंट्रीज आ जाती है ना। बांग्लादेश भी तकरीबन आपकी नेबरिंग कंट्री है। तो अगर इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी करना चाहते हैं, मतलब आप मंगवाना भी चाहते हैं या भेजना भी चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है अपना सी की। वो तो चले, वो पहली बात तो सी के थ्रू जाता ही नहीं है, इसकी शेल्फ लाइफ ही कम है, तो बाय एयर जाता है। अफगानिस्तान चले बाय रोड चला जाता होगा, लेकिन वैसे तो बाय कनाडा, अमेरिका वगैरह तो बाय एयर जाता है। लेकिन जाहिर है क्वालिटी देखते हैं ना, अगर ए क्वालिटी होता है तो एक्सपोर्ट क्वालिटी में वही काउंट किया जाता है। तो क्या अभी क्या क्वालिटी के बारे में बात करें तो क्या क्वालिटी है, किस तरह के हैं? सिंदरी हो गया, चौसा हो गया, अनवर अटोल जिसका जिक्र होता है, इसकी पैदावार में कोई फ़र्क आया है, कमी आई है? पैदावार में कमी नहीं आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वो ओवर राइप हो गया है, शेल्फ लाइफ मैंने वो नहीं रही, वो शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है हीट की वजह से, तो इसलिए एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं हो पाए। नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो हम पाकिस्तानी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं मैंगो सीज़न को, इसी वजह से कर रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा सारी क्वालिटीज़ हैं और अच्छी वैरायटीज़ हमें मिल रही हैं इस वक्त मार्केट में। प्राइस भी मेरे ख्याल से प्राइस रेंज भी कम है। पहले होता था कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाते थे क्योंकि एक्सपोर्ट हुआ करते थे। एक्सपोर्ट ना होने की वजह से क्वालिटी नहीं है ना। जो इवन जो अपना होलसेल मार्केट है जी, उसमें जब आम आता है तो होलसेल मार्केट वाला भी देख के रिटेलर को बेचता है। तो जाहिर है वो सारा एक चैनल के थ्रू जाता है, तो जाहिर है हर कोई देखता है, तो इसलिए अब मार्केट कम हुई है, उसकी प्राइसेस कम हुई हैं। वरना जब शुरुआत हुई थी तो इसी की मार्केट 1200, 1500, 1600 पे थी। अभी 500, 600 की वो
جا رہی ہے. صحیح. تو اب یہ بتائیے زہیب کہ اس سال جو ہے جس طرح یہ پیداوار کم ہوئی تو آئندہ آنے والے سالوں میں کیا پھر صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آم کے حوالے سے؟ اگر یہی کلائمیٹک کنڈیشن رہی تو ہم 2-3 سال تک تو یہی امید رکھ سکتے ہیں. باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بہتر کرے. ویسے تو ملک کے حالات بھی خراب ہیں, پانی کی قلت بھی ہے, لیکن اس مرتبہ پانی کی قلت نہیں تھی. میں خام خواہ بیٹھ کے کہوں کہ جی اس مرتبہ تھی, پانی آ رہا تھا اپنا کوٹڑی کینال میں بھی تھا. باقی زرعی چیزیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ جی کھاد ہو گئی, آپ ادویات ہو گئے, زرعی جو اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو سمپل بتاؤں کہ ہم لوگ نے مینگوز کی بات کر رہا ہوں, میں بعد میں دوسرے کراپس پہ آتا ہوں, میں مینگوز کی بات کر رہا ہوں. ہم نے مینگوز میں فرٹیلائزر کا استعمال کرنا بہت عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا. آئی تھنک 40 ایئرز ہو گئے ہوں گے. تو اس میں ہم لوگ ملچنگ کرتے تھے, جو لیوز گرتے تھے بس اسی کو وہاں پہ رکھ کے اس پہ پانی دے دیا تو اسی میں سے خود ہی سے بیکٹیریا ہو کے اور وہ جرمز پیدا ہوتے تھے. جو بھی آرٹیفیشل فرٹیلائزر یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اور اس کے علاوہ جو اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ دوسرے فصل میں, اب دوسرے فصل میں یہ ہے کہ اب ڈی اے پی جو ہے اس وقت 17,000 روپے کا ہے, یوریا تقریباً 4,500 سے 4,800 پہ فلکچویٹ کر رہا ہے. پوٹاش تو مجھے پتہ نہیں ہے کتنے کا ہے, لیکن اس کی بھی پرائس میرے خیال سے ڈی اے پی سے کم یا بیشتر اتنی ہوگی. آپ کے پاس یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اب جب گورنمنٹ اس پہ سبسڈی ایک تو دیتی نہیں ہے, پھر جب آپ کا کراپ اترتا ہے اس ٹائم پہ وہ لوگ اپنا ریٹس کو فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی ویٹ ایک دن 7,000 ہو گئی اور ایک دن 12,000 ہو گئی. اچھا ہمارے پاس فوڈ ڈپارٹمنٹ تو رہا ہی نہیں, خاص طور پہ سندھ میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ کسی زمانے میں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا. کیا اقدامات پھر فوری طور پہ, خاص طور سے ایگریکلچرسٹ ہیں آپ, کس قسم کے اقدامات آپ سمجھتے ہیں فوری ہونے چاہیے اور کسانوں کی بحالی کے لیے؟ لیکن یہ تو اقتدام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. وہ سبسڈی دے فارمرز کو, پنجاب میں دے, سندھ میں دے, بلوچستان میں دے, کے پی کے میں دے, جہاں جہاں ان کو لگتا ہے. دیکھیں ایگریکلچر از دا بیک بون آف پاکستان. اس کی ایگریکلچر انڈسٹری کو اگر آپ سبسڈی نہیں دیں گے, اور آپ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے فارمرز بھی ہیں, ہر کوئی فارمر تو بڑا فارمر نہیں ہوتا نا, یا بڑا گروور تو نہیں ہوتا. بالکل ایسے. تو کوئی جو چھوٹے فارمر ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی سبسڈی دیں اور کیا ان کے لیے معاونت کرنی چاہیے حکومت کو؟ پنجاب کے مقابلے میں سندھ کی کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں؟ سندھ کی صورتحال زیادہ خراب ہے پنجاب سے. پنجاب میں پھر بھی کنٹرول اتھارٹیز ہوتی ہیں جو تھوڑا بہت دیکھ لیتی ہے اس کو. سندھ میں تو کوئی مطلب وہ کہتا ہے نا کہ جس کا نہ کوئی ماں ہو نہ باپ ہو, یتیم کیا ہوا ہے ہماری پوری قوم کو. چلیں یہ ورڈ آپ نے یوز کر لیا, اچھی بات ہے. آم کی کاشت کو بچانے کے لیے فوری طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کون سے اقدامات کرنے ضروری ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو آپ نے صورتحال دیکھی, آپ کہہ رہے ہیں آئندہ آنے والے سالوں میں بھی بڑھ سکتی ہے. ڈرپ اریگیشن کا استعمال کریں, اور یہی ہو سکتا ہے میرے خیال سے کلائمیٹ کنڈیشنز اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, اس کی وجہ سے اگر اگلے سال پھر یہ ہیٹ ویو نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ پھر فروٹ بہتر ہو جائے گا. یہ تو کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے, فلڈز آ جاتے ہیں, رین ہو جاتی ہے, تو یہ تو پارٹ آف لائف ہے. اگر آپ کا کہنا ہے کہ یہ فصل جو ہے اس وقت بہت اچھی ہوئی ہے اور آم بھی اچھا آیا, پانی کی بھی قلت نہیں تھی, تو جو چھوٹے ایگریکلچرسٹ ہیں ان کو اگر بڑے جو ہیں وہ سپورٹ کریں تو کس لحاظ سے کرتے ہیں آپ لوگ؟ پرائیویٹ آدمی تو نہیں کر سکتا انلیس کوئی جہانگیر ترین جیسا امیر آدمی ہو, لیکن ویسے عام آدمی اپنی نہیں کر سکتا تو دوسرے ہی کیا کرے گا. چلیں آپ کی بات کر رہے تھے, اس سال پاکستانی آم کی جو برآمدات ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, اس کی صورتحال کیسی ہے؟ سوری, اس وقت برآمدات ہوئی ہیں پاکستان میں آم کی, اس کی صورتحال کیسی ہوئی ہیں؟ ایکسپورٹ کا تو آپ بتا رہے ہیں. جی ایوریج کی بات کر رہے ہیں. ایوریج کی بات یہ ہے کہ ایوریج وہی ہے, بس صرف کوالٹی نہیں ہے. کوانٹیٹی میرے خیال سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سال جو ورائٹی ہے یہ والی کم آئی ہے, یہ زیادہ آئی ہے, لیکن اس مرتبہ ایسا کچھ نہیں تھا. بالکل کوانٹیٹی صحیح تھی لیکن کوالٹی کا فرق تھا. اور ورائٹی بھی ساری ورائٹیز آئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے زہیب کہ کن جو ممالک ہیں انہیں پاکستان کے جو آم ہے اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور کون سے آم پسند کیے جاتے ہیں زیادہ؟ میں تو جاتا رہتا ہوں امریکہ یا ادھر دبئی وغیرہ میں, تو وہاں پہ جو آم پڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انڈونیشین بھی ہوتے ہیں, ملیشین بھی ہوتے ہیں, کلکتہ کے ہوتے ہیں. پاکستان کے آم کون سے والے ہیں جو وہاں پہ فیمس ہیں اور کن کنٹریز میں؟ چونسا فیمس ہے, انور رٹول فیمس ہے. یہ ان کو بیسکلی وہ کہتے ہیں ایکسپورٹ کوالٹی,
मैंगोज, क्योंकि इनको बड़ा पसंद किया जाता है वहाँ पे। चौसा बड़ा पसंद किया जाता है। लंदन में जो है मैंने बहुत से लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें गुलाब खासो पसंद है, एक वैरायटी है जो हम लोग नहीं खाते अमूमन, और हमें इसका इतना पता भी नहीं है। हाँ, उसकी स्मेल ही डिफरेंट है, वो आपको उसको टेस्ट डेवलप करने के लिए भी एक टाइम लगेगा। अच्छा, तो यहाँ पे वो अब जो है आप लोग करते हैं उसका? जी मेरे पास तो है। अच्छा, आपके पास है, तो फिर कहाँ पे भिजवाते हैं? लंदन पे? नहीं, हमारा तो लोकल मार्केट में जाता है। लोकल मार्केट में आता है ये, तो क्या यहाँ दस्तयाब होता है? लोग हैं, अगर उसका नाम पता हो तो आप ले सकते हैं ना? जी, लोग हैं जो उसको लाइक करते हैं। अच्छा, हर किसी की अपनी टेस्ट है। तो उसकी फसल भी अच्छी थी आपकी इस बार? जी, फसल सबकी। ये बताइए, पाकिस्तानी आम जो है आलमी मंडी में किन ममालिक में सबसे ज़्यादा मुकाबले के लिए पेश किया जा सकता है? किससे मुकाबला होता है? कौन से ममालिक से, कौन सी कंट्री से हम इंडिया कर सकते हैं? ओह, इंडिया से। पाकिस्तान का आम जो है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि देखें पाकिस्तान की जो सिंदड़ी है वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, और उसको ही आप इंजॉय करते हैं। आपकी जो जिलाटो है, जो आइसक्रीम है, वो बेसिकली बनती ही सिंदड़ी की है। उसके अलावा आपका जो रहीम यार खान का समर बिश्त है, वैसी वैरायटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, सिंध में भी नहीं तो मिलेगी। इसका मतलब ये है, हम ये बात मानते हैं कि हम पाकिस्तान उनसे का ज़्यादा आम आगे जो है, ज़्यादा आगे हम इन तमाम ममालिक से आगे हैं जिनका आप जिक्र करें, और आलमी मंडी में भी इसकी वैल्यू है। ये बताइए कि आप पाकिस्तानी आम जो है अभी जिस वक्त मार्केट में जो आया हुआ है, सबसे बेस्ट इस वक्त कौन सा है? किसको हम इंजॉय कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं? ये सीज़न कब तक? देखिए मैं तो क्योंकि हमारा जो इलाका है तो वो थोड़ा सा लेट होता है, तो हमारे पास अब शुरू हुआ है, थोड़ा अरसा हुआ है, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया है लंगड़ों को, जिसको लंगड़ा आम कहते अच्छा, हैं। लंगड़ा आम कहते हैं, हम सिंधी में लंगड़ो कहते हैं, तो उसको बड़ा एंजॉय किया। लेकिन अभी तक सिंदड़ी और चौसा आया नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि उनकी कैसी रहती है टेस्ट वगैरह, तो उसके बाद ही पता चलेगा। अभी जो ये आम की जो फसलें हैं, ये अभी आइंदा आने वाले सालों में आपने कहा कि हीट वेव अगर नहीं आती तो बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अगर इसी तरह का रहा और मज़ीद जो है हीट वेव आती हैं, तो कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो आप समझते हैं कि आप लोग खुद अपनी बेस पे करेंगे? क्योंकि हुकूमत की बेस पे तो आपने खुद कहा कि ऐसे कोई देखिए इक़दामात नहीं किए जी, जा रहे। मैं आपको ये बात बताऊँ, पाकिस्तान का जो फार्मर है या ग्रोअर है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से इतना तंग आया हुआ है कि वो कहेगा कि जी अगर यही मौसम रहा और यही हालात रहे तो डाइवर्ट कर जाएगा, किसी और क्रॉप पे निकाल देगा, आम की जगह कोई और क्रॉप लगा देगा, क्योंकि उसको तो सरवाइव करना है ना, उसको ये तो नहीं देखना कि जी लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ज़ुहैब साहब, अभी तक इस तरह कुछ हुआ है कभी एग्रीकल्चरिस्ट ने ये कुछ डिसीजन दरवेशों लिया? ने किया है, मैं अच्छा, जानता हूँ उनको। मैं इसीलिए आपसे पूछी थी, इस तरह हुआ तो फिर क्या हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? क्या वजह है? क्यों इतना हुकूमत निगलेक्ट करते किस हैं? बात अब पे आप है? सबसे बड़ी बात ये कि देखिए ना, आप लोगों की एक एसोसिएशन होती है, एक दूसरे के साथ आपकी बाउंडिंग होती है, तो क्या हुकूमत से अपने आप मनवा नहीं सकते मुतालबात, चीज़ें? अगर मनवाएं तो कौन से ऐसी चीज़ें जो रखेंगे आप सामने हुकूमत के? देखिए हुकूमत का अपना काम है इन चीज़ों को फिगर आउट करना। अगर मैं बैठ के सीएम सिंध को बैठ के फ़ोन करके कहूँ जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो मुझे कहेगा जी मुझे पहले से पता है। लेकिन बात यह है कि पहले से पता तो है, वो जैसे कोई वारदात होती है तो कहता है जी सीएम साहब ने नोटिस ले लिया है। भाई नोटिस लेने से क्या होता है? तो बात यह है कि उनको सब पता है, लेकिन सही। करने वाले हो ना, सही, करने लेकिन वाले बने। बस लास्ट में क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आपने इस वक्त बहुत अच्छी क्रॉप हुई और आपने ये भी कहा कि सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस वक्त तो जो आम है उसी को एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल, और हम कर रहे हैं। मैंने ये कहा इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ देख रही हूँ। आप जब लेने जाएं तो अब आप सिर्फ उसकी जो टेक्सचर है उसको फील करें। अगर आपको सही लगता है उसका टेक्सचर तो आप उसको ख़रीदें, अगर सही नहीं लगता तो देन डोंट गो फॉर इट। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आप जो कह के जा रहे हैं कि हमारे जो मेयार का आम पूरी आलमी मंडी में कहीं नहीं दस्तियाब। अब बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने जो है हमें बताया कि किस तरह से जो है आप एग्रीकल्चरिस्ट होते हुए किस तरह क्रॉप्स को लेके जा रहे हैं, ख़ासतौर से आम की फसल को। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ।